ये सब शरण शर्मा स्वामी विवेकानंद जी से वार्तालाप नाम की पुस्तक से प्रश्नकर्ता श्री स्वामी जी से प्रश्न करते हैं कि हे स्वामी जी, क्या आपने प्रत्येक स्थान में अपने बहुत से शिष्य भी तैयार कर लिए होंगे? उत्तर में स्वामी जी उत्तर देते हैं, हाँ, शिष्य किए हैं, पर किसी नए संप्रदाय की स्थापना नहीं की है। वह मेरे कार्य के अंतर्गत नहीं है। समाज या समितियों तो संसार में पहले से ही बहुत सी हैं। इसके अतिरिक्त संप्रदाय गठन करने पर उसकी व्यवस्था के लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। फिर धन भी आवश्यक होता है, क्षमता भी और योग्य संचालनकर्ता भी। बहुधा भिन्न संप्रदाय वाले अधिकार हथियाने के लिए कोशिश करते हैं और कभी कभी तो आपस में लड़ाई भी कर बैठते हैं। फिर पुनः प्रश्न करते हैं, तो क्या आपके धर्म प्रचार का संक्षेप में यही मतलब है कि आप केवल विभिन्न धर्मों की पारस्परिक तुलनात्मक आलोचना कर उसी का प्रचार करना चाहते हैं? तो स्वामी जी बताते हैं कि मैं तो धर्म के दार्शनिक तत्व का ही प्रचार करना चाहता हूँ। धर्म विषयक भ्रम अनुष्ठानों का जो सार तत्व है उसी का मैं प्रचार करना चाहता हूँ। सभी धर्मों में एक प्रमुख और एक गौण भाग होता है। उन गौण भागों को छोड़ देने पर जो बचा रहता है वही सारे धर्मों की नींव है। और आगे वे बोलते हैं कि वही उन सब की साधारण संपत्ति है। सभी धर्मों की अंतराल में वही एकत्व विद्यमान है। हम फिर उसे जिस नाम से पुकारें, भगवान तो एक ही है, हम उसको अनेक प्रकार से अलग अलग नाम देते हैं। चाहे हम उसको गॉड कहें या अल्लाह कहें, यहोवा या आत्मा या प्रेम, वही एक तत्व समस्त प्राणियों में प्राण रूप से विराजमान रहता है। निकृष्टतम प्राणी से लेकर उत्कृष्टतम अभिव्यक्ति मनुष्य तक सभी उसी तत्व के प्रकाश हैं। मैं तो केवल इस अधिष्ठान रूप एकत्व को ही सब समुदायों की दृष्टि विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूँ। परंतु इस पाश्चात्य भूमि में, और केवल पाश्चात्य ही क्यों, सर्वत्र ही लोग गौण विषयों की ओर ही अधिक ध्यान देते हैं। धर्म के बाह्य अनुष्ठानों का अवलंबन करके लोग दूसरों को भी अपने ही घेरे में लाना चाहते हैं और इसके लिए आपस में विवाद झगड़ा करते हैं और एक दूसरे को मार तक डालते हैं। यह देखते हुए कि भगवत भक्ति और मानव प्रेम ही जीवन की सार वस्तु है, ये कलह विवाद और कुछ नहीं तो कम से कम बड़े विचित्र कहे जा सकते हैं। न जाने क्यों उसको कुछ लोग अलग अलग मानते हैं। वह अलग शक्ति नहीं है, वह एक ही परम पिता परमात्मा की शक्ति है। इसके ऊपर कोई विवाद करना बिल्कुल निरर्थक है और अज्ञानता का एक विषय है। अर्थात मैं आज अपने यही उत्तर पूरा होता है। मैं आज अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ और कल फिर एक नया प्रश्न लेकर के उपस्थित होऊंगा। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।